मेरठ कपसाड़ अपहरण कांड में बड़ा सच निकलकर सामने आया है। अपहरण और हत्या आरोपी पारस को 60 घंटे बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पारस ने जज के सामने कहा कि जज साहब, मेरा नाम पारस सोम है, मैं निर्दोष हूं और मुझे गलत फंसाया जा रहा है, मुझे बचा लीजिए। मैं 3 साल से रूबी के साथ रिलेशनशिप में हूं, हमारा रिश्ता सच्चा है, किडनैपिंग की कोई बात नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, रूबी अपनी मर्जी से आई थी। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि रूबी को CGM 2 नम्रता के कोर्ट में पेश किया गया है, वहां से उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। इस पूरे मामले में आरोपी पारस के एडवोकेट बलराम सोम ने कहा कि मंगलवार को मैं पारस से मिलने जेल जाऊंगा, हम अपने क्लाइंट को इस तरह फंसने नहीं देंगे, पूरी सच्चाई सामने लेकर आएंगे। वहीं कपसाड़ गांव में अगवा की गई रूबी के केस में नई कहानी सामने आई है। पकड़े गए युवक पारस के अनुसार दोनों का 3 साल से अफेयर चल रहा था। हाल ही में रूबी का रिश्ता कहीं और तय हो गया था। इसके बाद दोनों ने घर से भागने का प्लान बनाया। पुलिस ने शनिवार देर शाम सहारनपुर से रूबी और पारस सोम को अरेस्ट किया था। इसके बाद दोनों को मेरठ लाया गया था। दरअसल 8 जनवरी को लड़की मां सुनीता के साथ खेत जा रही थी। रास्ते में पारस ने उनको रोका, मां ने इसका विरोध किया तो पारस ने गाली गलौज कर फरसे से हमला कर मां की हत्या कर दी। इसके बाद लड़की को अगवा करके दिल्ली ले गया। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया, क्षेत्र का राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। काफी मान मनोवल के बाद घर वाले वारदात के 30 घंटे के बाद माने और उसके बाद अंतिम संस्कार हो सका। 8 जनवरी को सबसे पहले पारस रूबी को लेकर अपनी रिश्तेदारी खतौली गया। इसी दौरान रूबी की मां सुनीता की मौत की खबर मिली। इसके बाद दोनों दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक होटल में रात बिताई। उसके बाद 9 जनवरी को गुरुग्राम में पारस अपने एक दोस्त के पास रुका। पारस मीडिया के जरिए गांव के हालात पर नजर रखे हुए था। गांव का माहौल बिगड़ता देख वह रूबी को लेकर 9 जनवरी को गुरुग्राम से ट्रेन से सहारन पहुंच गया। सहारन में टपरी गांव में पारस की बहन रहती है। बहन के घर ही दोनों ने शुक्रवार रात बिताई। 10 जनवरी को वह हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए। इसी दौरान पारस ने दूसरे यात्री के फोन से झोला छाप डॉक्टर राजेंद्र को फोन कर अपने परिवार की जानकारी ली। राजेंद्र के पास ही पारस नौकरी करता था, उसका मोबाइल सर्विलांस पर था। कॉल मिलते ही मेरठ पुलिस ने हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया। रुड़की में घेराबंदी कराई गई। हरिद्वार SSP के निर्देश पर SP देहात फोर्स के साथ रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां ट्रेन पहुंचते ही दोनों को हिरासत में ले लिया गया। शनिवार शाम 6:15 पर हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में लिया। मेरठ से SP सिटी की टीम मौके पर पहुंची। देर रात 10:30 बजे दोनों को मेरठ ले आई। पुलिस कस्टडी में पारस सोम ने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 3 साल पहले रूबी से उसका प्रेम संबंध शुरू हुआ था। दोनों ने साथ भागने का फैसला आपसी सहमति से किया था, क्योंकि परिवार रूबी की शादी कहीं और तय कर चुका था। उधर पुलिस शनिवार देर रात तक हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी में जुटी थी। रूबी को आशा ज्योति केंद्र में महिला पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों को सुनीता हत्याकांड में आरोपी बनाया जाएगा। रूबी के बयानों को आधार बनाते हुए मुकदमे में अन्य धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। युवती दलित परिवार से है और आरोपी राजपूत समाज से है, इसीलिए राजनीतिक माहौल गरमा गया। सपा विधायक अतुल प्रधान शुक्रवार को गांव जा रहे थे तो पुलिस ने उनको रोक दिया। धक्का मुक्की हुई, वह धरने पर बैठ गए। कई अन्य दलों के नेता भी गांव में पहुंचना शुरू हो गए। करीब 2.5 घंटे के धरने के बाद प्रधान को पुलिस ने मिलने की इजाजत दी। पीड़ित परिवार से करीब 1 घंटे तक प्रधान ने बातचीत की। इसके बाद पंचायत भवन में पीड़ित पिता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच प्रधान की मौजूदगी में
बातचीत हुई। मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताना ने बताया कि थाना सरदना में 8 जनवरी को जो घटना हुई थी उसमें पुलिस ने 60 घंटे के अंदर आरोपी को अरेस्ट किया। मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके अनुरूप पुलिस ने विवेचना की है। 10 से ज्यादा टीमें बनी थी। 4 प्रदेशों के 7 जिलों में पुलिस टीमें भेजी गई थी। एसएसपी ने बताया कि मैनुअल मुखबिर इंटेलिजेंस सर्विलांस के जरिए पुलिस ने इनको ट्रैक किया और बरामदगी की है। युवती का मेडिकल कराया गया है, उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया जहां उसके बयान हुए हैं। साथ ही आरोपी को भी कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेजा गया है। बाकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।